खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां बुधवार से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिले के 122 केंद्रों पर कुल 71,675 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और वितरण प्रक्रिया ट्रिपल लॉक सिस्टम के तहत संचालित की जा रही है। इन परीक्षार्थियों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों वर्गों के छात्र छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यापक प्रशासनिक अमला तैनात किया गया है। इसमें 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी 122 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी तैनात हैं, जो कि परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए ट्रिपल लॉक व्यवस्था लागू की गई है। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां 3 स्तरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। निर्धारित विषय पर प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पूरे जिले की निगरानी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम में एक मुख्य कंप्यूटर को 10 से 12 अन्य कंप्यूटर से जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनियमितता की सूचना पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की निगरानी केवल जिला स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ और प्रयागराज स्तर से भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य पूरे प्रदेश में एक समान पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त ने बताया कि शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है और परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने और निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहने के साथ पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न कराई जा सके। हुआ था। हर स्कूलों में स्ट्रांग रूम स्थापित है, तो हमारे क्षेत्र में जितने भी स्ट्रांग रूम्स हैं उस पर रात से ही ड्यूटियां लगी हुई हैं। 2-2 सिपाही हर स्ट्रांग रूम पे लगे हुए हैं। और आज चूँकि सुबह से ही 7 बजे से लगभग परिजनों की भीड़, बच्चों की भीड़ स्कूल के आगे लगी हुई थी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी ड्यूटीज़ पर्याप्त बल में लगाई गई हैं हर स्कूल सेंटर्स पे। तो हम लोग मॉर्निंग में अभी यही चेक कर रहे हैं कि CCTVs वगैरह वर्किंग है कि नहीं है, आसपास कोई फ़ोटोकॉपी की मशीन तो नहीं है। अगर है तो उसको चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह का कोई परीक्षा मटेरियल ना प्रिंट होने पाए, और संभवतः अगर बंद हो सके तो बंद कर दें। मैम, परीक्षा खत्म होने के बाद रूट डाइवर्जन को लेकर और बच्चों के आने जाने को लेकर किस तरह के रूट को लेकर रूपरेखा है? बिल्कुल, जो बड़े सेंटर्स हैं जहां अधिक मात्रा में बच्चे हैं, उसके लिए तो हम लोगों ने रूट डाइवर्जन करके रखा ही है कि वहाँ से जब एकदम से भीड़ आएगी तो हो सकता है कि यातायात हमारा प्रभावित हो सके, तो वहाँ के आगे और पीछे के जो रूट डाइवर्जन है वो वर्किंग रहेंगे। लेकिन जहाँ सेंटर्स उतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लिए उतना डाइवर्जन अभी हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी करेंगे। मैम, आप एक अधिकारी हैं, बच्चे जो परीक्षा के लिए आ रहे हैं तो पैनिक न हो उसको लेकर कुछ बच्चों को? बस यही है कि एग्ज़ाम जो है वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। ये एक पड़ाव है जीवन का, एक छोटा सा, और अपना प्रयासरत रहें, रिज़ल्ट के पीछे बहुत ना भागें, अपने नॉलेज के पीछे रहें। नॉलेज अगर आपकी रहेगी तो आप निश्चय ही भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे।